नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का ये पॉडकास्ट सीरीज बहुत ही खास होने वाला है। आज के पॉडकास्ट सीरीज में हम कवर करेंगे संत राम रहीम जी के बारे में। दोस्तों, हमारी रिसर्च के अनुसार संत राम रहीम जी के बारे में हमने जो जाना वो आप सबके साथ शेयर करेंगे। बने रहिए आप इस वीडियो में। मैं चाहूंगा कि जशन भाई आपको अपना इंट्रोडक्शन दें। हेलो, नमस्कार सभी बहन भाइयों को। नमस्कार श्रीकांत भैया। सबसे पहले थैंक यू सो मच आपका दोबारा से इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए, और सभी का प्यार इतना मिल रहा है हमारे पॉडकास्ट को। और आज का पॉडकास्ट भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे आपने टॉपिक चुना है बाबा गुरमीत राम रहीम, और बहुत लोगों की आंखें खुलेंगी, सच्चाई से सामना होगा। तो शुरुआत करते हैं भैया आज के पॉडकास्ट की। जशन भाई, आज के इस पॉडकास्ट में सबसे पहला मेरा प्रश्न ये रहेगा कि आखिर संत राम रहीम जी कौन है और क्यों बच्चे बच्चे की जुबान पर इनका नाम आया। जिस तरह से मीडिया ने इनकी छवि के बारे में देश में जो फैलाया, क्या वो सच है या फिर कहानी कुछ और इसके विपरीत है जो हमें दिखाया गया। संत गुरमीत राम रहीम मतलब एक ऐसा नाम जो हमारे, जैसे मैंने पॉडकास्ट में भी वीडियो में भी शेयर करा था, ये एक ऐसा नाम है जिसके जब हम जिसके बारे में सोचते हैं तो हमारे आंखों के सामने दो इमेजेस आती हैं। एक इमेज आती है फिल्मों वाला बाबा, एक इमेज आती है लव चार्जर बाबा, और एक तीसरी इमेज है जो उसके भक्त उसे मानते हैं। मतलब एक ऐसा बाबा जिसके कहने से करोड़ों लोग मानवता भलाई के कार्य करने लगे। एक ऐसा बाबा जिसके जिसके नाम विश्व रिकॉर्ड की एक भारी संख्या है, 70-80 विश्व रिकॉर्ड है। और ये जो तीसरी इमेज है ये हमसे छुपाई गई, हमें दिखाई नहीं गई। कली पुरुष व्यवस्था कहें, ये कली का जंजाल कहें, डिसेप्शन ऑफ दज्जाल कहें, कि हमारे पास ये इमेज पहुंच नहीं पाई। हमारे पास कौन सी दो इमेजेस है? हमारे पास एक इमेज है कि बाबा गाने गा रहा है, सिस्टम हिल गया, लव चार्जर। और दूसरी इमेज एक बाप बेटी के पवित्र रिश्ते को जो दाग लगाए गए इस मीडिया के द्वारा, इस मेन स्ट्रीम मीडिया के द्वारा, और जिसकी क्रेडिबिलिटी कुछ भी नहीं है। मतलब अगर हम बात करें क्रेडिबिलिटी, मेरी क्रेडिबिलिटी क्या है? आज तक मैंने जितना काम करा है, हम सब ने जितना काम करा युग परिवर्तन को लेकर, मैंने बेसिकली काम करा पोर्नोग्राफी पर, सीमन रिटेंशन पर, इल्यूमिनाटी, ये क्या चीजें हैं, कैसे वैदिक धर्म कितना बड़ा था। तो ये मेरी क्रेडिबिलिटी है कि मैंने आज तक अपने समाज को इतना कॉन्ट्रीब्यूट करा। और इस मीडिया की क्या क्रेडिबिलिटी है जो 2000 के नोट में एक चिप घुसा रहा था? आप खुद दिमाग लगा के सोचिए, मतलब कितनी, ये क्या हमारा, और कैसे कैसे केसेस का आज इसने मीडिया ट्रायल आज तक करा है। आपने तलवार दंपत्ति केस सुना होगा भैया, तो उसके अंदर जो इन्होंने कैरेक्टर असैसिनेशन किया था उसके माँ बाप का। और आज तक ऐसे कितने केसेस हुए जिसके अंदर ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट की ये जजमेंट्स है, ऑन रिकॉर्ड हाई कोर्ट की जजमेंट्स है कि इस केस को अफेक्ट करा है इस मीडिया ट्रायल ने। मतलब क्या घटिया रोल, एक ऐसा चौथा स्तंभ जो बनाया गया था इस डेमोक्रेसी को एक नए पाथ पर ले जाने के लिए, एक ट्रांसपेरेंसी दिखाने के लिए, आज वो कितना नीच गिर चुका है कि उसने एक बाप बेटी के रिश्ते को तक को नहीं छोड़ा। और जिस बाबा गुरमीत राम रहीम की बात ये करते हैं, मानवता भलाई के काम अलग रखिएगा। लोग कहते हैं कि अभी तो बाबा राम रहीम कन्विक्टेड है ना, तो भाई इसकी रियलिटी क्या है कि हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है ना, ये इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है। मतलब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके बाद हाई कोर्ट, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट। अब मैं एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आप किसी शहर में रहते हैं, मान लीजिए किसी भी छोटे से शहर में रहते हैं, आप हिसार में रहते हैं बेसिकली, तो आप एक एक्सीडेंटल केस को उधर लेके गए, तो हिसार वाले डॉक्टर ने कहा कि इधर नहीं, आप इसको दिल्ली ले जाओ या चंडीगढ़ पीजीआई ले जाओ। तो क्या आप उस इंसान को मृत घोषित कर देंगे कि तो मर गया, या आप उधर जाने की रेमेडी अपनाएंगे? हो सकता है चंडीगढ़ के डॉक्टर उसे जाके बचा ले। आप उस स्टेज पे उसे ये तो नहीं कह सकते ना ये तो मर गया, इसे छोड़ दो, इसे इसकी हालत पर, तो अब तो ये मर गया, अभी उसके अंदर श्वास है, अभी हो सकता है वो जीवित हो जाए। इसी तरह से ये रेमेडी है, ये इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम है, जहां पर हजारों सैकड़ों ऐसे केसेस आते हैं जिनकी जजमेंट ऐसे पलट दी जाती है। जी बिल्कुल, लोगों के माइंडसेट में ये बैठ चुका है कि जो ट्रायल कोर्ट ने उनको कन्विक्टेड करार दिया वही फुल एंड फाइनल फैसला था।
बिल्कुल बिल्कुल, यही मैं शेयर करना चाहता था। और स्पेशली अगर आप ऑर्डर पढ़े उस केस का, तो मैंने जब वो देखा तो उधर टाइम्स ऑफ इंडिया ने एक खबर दी कि उसमें लिखा हुआ है स्केची इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई की स्केची, मतलब पता नहीं क्या सरकमस्टेंसेस की बतंगड़ बनाकर एक नई कहानी तैयार की गई। और उन्होंने ये बात अपने स्टेटमेंट में, अपने जजमेंट में दिखाई है कि इस मीडिया ट्रायल की चमक दमक को देखकर जो इन्वेस्टिगेशन एजेंट थे, जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी थी, कहीं ना कहीं वो प्रभावित हो गई। तो अभी आप बात कर रहे हैं बाबा गुरमीत राम रहीम को बरी कर दिया गया, पर ये मीडिया में खबर नहीं उछाली गई। क्यों? क्योंकि इसका पैसा नहीं मिला, क्योंकि इसे देखेगा कौन। क्योंकि अगर किसी संत की इमेज को हम व्हाइट वॉश करेंगे तो उसे देखेगा कौन, क्यों, हमें पैसे कौन देगा। और उसके ऊपर कीचड़ उछालने को तो हमें पैसे मिल रहे हैं, तो नशा माफिया हमें पैसे दे रहा है। कि जितना घान हमारा इस बाबा ने इस नशा छुड़ाने में करा है, आज हम पूरा उसका बदला लें, आज उसका इतना कैरेक्टर असैसिनेशन करें कि उसके भक्तों तक को लोग गालियां निकालें कि तुम राम रहीम के भक्त हो। तो मतलब ये सिस्टम आपको समझना पड़ेगा। 3 केस थे बाबा गुरमीत राम रहीम पे, एक में बाइज्जत बरी हो गए हैं, आने वाले 2 केसेस है हाई कोर्ट पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट पेंडिंग है। ये एक हिरेक्ट्री है कोर्ट्स की, और इसका सम्मान कीजिए। हम ऐसे नहीं कहते बाबा इस मतलब अभी पूरा बाबा पाक साफ है। बाबा इन द आई ऑफ लॉ अभी इज अ मर्डर एंड अ रेप कन्विक्ट। और वक्त दीजिए। पहली बात तो किसी की निंदा करना हमारा कोई भी धर्म अलाउ नहीं करता। अगर आप सनातन धर्म की बात करते हैं तो सनातन धर्म बिलीव करता है पर निंदा सो गौ घात समान। और आज जब आप सनातनी कहलवाते हैं, आज जब आप भगवान श्री हनुमान के भक्त कहलवाते हैं, श्री राम के वंशज कहलवाते हैं, जब एक गौ की सेवा के, एक गौ की संरक्षण के लिए आप सड़कों पे उतर आते हैं, तो आप क्या ये 100 गौ घात समान को कैरी कर पाएंगे? उतने कैपेबल है कि आप अगर किसी संत की मजाक उड़ाते हैं। और एक बहुत अच्छा पॉइंट भैया मैं ना इसके अंदर ऐड करना चाहूंगा, आपको लगेगा आंसर काफी बड़ा हो गया। वो होगा, एक ना आश्रम वेब सीरीज आई थी, और अब क्या सीन, मैंने एक वीडियो बनाई बाबा गुरमीत राम रहीम पे, और कितना दिमाग खराब कर दिया गया, इस सबकॉन्शियस में घुसा दिया गया कि हमारे बाबा कैसे हैं, सनातन धर्म कैसा है, पुजारी कैसे होते हैं। तो मुझे ना एक कमेंट आया किसी भाई का, उनको शायद पता नहीं होगा, वो कहते हैं कि अगर राम रहीम की सच्चाई जाननी है तो आश्रम वेब सीरीज थी। मतलब किसी 2 टके के निर्माता ने किसी 2 टके की बुक को उठाकर कोई रेफरेंस लिया, किसी 2 टके के कलाकार को लेकर एक 2 टके की बतंगड़ फिल्म तैयार करी जिसके अंदर थोड़े सेक्स सीन इन्वॉल्व करती है, और आप उससे किसी संत की चरित्र को नापने चले हैं। मतलब जिस निर्माता का, जिस एक्टर का कोई ये नहीं है कि वो किसी प्रकार का नशा ना करता हो, किसी प्रकार चरित्र से सर्वोपरि, आप वो किसी का कंपैरिजन कर रहा है किसी संत के साथ। क्या वो वेब सीरीज भगवान द्वारा रचित है कि उसमें जो दिखाया गया वो 100% सही होगा? मतलब आज किस समाज में हम जी रहे हैं जहां किसी संत के मखौल के ऊपर ऐसी वेब सीरीजों पर पैसा लग रहा है। और आपको क्या लगता है ये अपने आप पैसा लग रहा है? क्या मिशनरीज क्या काम कर रही हैं? ये क्यों हमारे धर्म को ही टारगेट किया जा रहा है? तो ये कुछ बड़े सवाल हैं, बड़े सवाल। अगर आप अपने इस दिमाग को खोले, समझे कि आसपास क्या हो रहा है, तो आप जरूर इस चीज को समझ पाएंगे कि जब बाबा गुरमीत राम रहीम का मजाक उड़ता है तो मजाक केवल राम रहीम का नहीं, आपके समाज का, आपके धर्म का उड़ाया जा रहा है। आज अगर आप बाबा गुरमीत राम रहीम के साथ नहीं खड़े, तो कल को दोबारा जब ये मुगल या ऐसे ऐसे अटैक होंगे आपके, तो आप अपने विनाश के खुद जिम्मेवार होंगे। क्योंकि संत एक सूत्रधार है जो समाज को बांध कर रख सकता है। और जब मैकॉले आया तब भी उसने यही कहा था कि जब जो सबसे पहले इनके जो संत हैं उनको चरित्रहीन बनाओ, उन पर आरोप लगाओ। तो उसी स्थिति में आज ये है, और होप है कि हरि सब देख रहे हैं, भगवान सब देख रहे हैं, और सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। जसन भाई, अगला मेरा प्रश्न है कि जिस तरीके से माहौल बनाया गया कि संत राम रहीम के 7 करोड़ भक्त असल मायने में गुंडे हैं, उनको गुंडे बताया गया है, क्या ये बात सत्य है कि वो गुंडे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, और बिल्कुल सही बात बोली आपने, बाबा राम रहीम के भक्त सच में गुंडे हैं। गुंडे क्यों हैं? क्योंकि इस कली पुरुष की व्यवस्था में अगर कोई खून दान करके किसी की जान बचाएगा, तड़पते हुए थैलेसीमिया के मरीजों को बचाएगा, तो वो गुंडा ही कहा जाएगा। अगर यहाँ पर जहां पर इतना गंदगी फैलाने के लिए लोग तैयार रहे
रहते हैं, खुले में शौच करने के लिए तैयार रहते हैं, अगर उनका शौच कोई 200 किलोमीटर दूर जाकर उठाएगा, इस कली पुरुष व्यवस्था में वो गुंडा ही कहलाएगा। जहां वेश्यावृत्ति करने को लोग अपना मान समझते हैं कि मेरा इतना पैसा है कि मैं ऐसे ये हरकतें करता हूं, अगर उन वेश्याओं को कोई बेटी बनाकर उनकी शादी करवाएगा तो इस कली पुरुष व्यवस्था में वो गुंडा ही कहलवाएगा। अगर जिन्हें लोग हिजड़ा छक्का कहकर चिढ़ाते हैं, उन्हें जो संत तीसरे जेंडर का दर्जा दिलवाएगा, उन्हें इस मुख्य धारा में जोड़ेगा, तो वो और उसके भक्त हमेशा गुंडे कहलवाएंगे। अगर कोई संत लोगों को आंखें दान करने के लिए प्रेरित करेगा और विश्व रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का मतलब पूरी विश्व में ऐसे काम कोई और नहीं कर रहा, और ऐसे काम बाबा गुरमीत राम रहीम के पास 80 से 85 के करीब ये विश्व रिकॉर्ड है। तो मतलब ये एक ऐसी हस्ती है, आप समय रहते समझें। एक हमारा सीन क्या है ना इस समाज का, कि हम एक जीवित इंसान को, एक जीवित संत को पत्थर मारते हैं और उसके मरने के बाद उसी का पत्थर बनाकर उसे पूजते हैं। तो हमें इस मानसिकता से ऊपर उठने की जरूरत है। और वही बात, अगर एक इंसान इस कली पुरुष व्यवस्था में ऐसे धर्म के कार्य करेगा, धर्म संस्थापना के कार्य करेगा, हरि भक्ति में लोगों को जोड़ेगा, मानवता भलाई के कार्य करेगा, तो जरूर वो गुंडा है। और ऐसे गुंडे होने में भी मुझे लगता है एक गर्व की बात है, क्योंकि आप हरि के सबसे प्यारे हैं। जसन भाई, संत राम रहीम जी के बारे में मैंने जाना कि उन्होंने कई हजार भजन लिखे हैं और कई भजन उन्होंने गाए भी हैं, जिसके कारण समाज सुधर रहा है। उनके भजन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी अवेलेबल हैं। क्या ये पॉसिबल है कि वो खुद ही एक्टर, खुद ही डायरेक्टर और सब कुछ वही करते हैं? ऐसा कोई काम नहीं है कि संत राम रहीम जी ना कर सकें। वो गाना भी गाते हैं, वो भजन भी बनाते हैं, वो खुद ही फिल्म भी बनाते हैं, वो डायरेक्टर भी हैं, एक्टर भी हैं, और अनेकों गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड उनके नाम है। यही तो हमारे सनातन धर्म, यही तो हमारे संतों की, यही तो हमारे उस दिव्य ज्ञान कहें, हमारे धर्म की कहें विशेषता है। जहां पर एक संत इतने कार्य करता है, उसकी ये विभिन्नता दर्शाती है कि वो किस उच्च कोटि का संत है। जहां पर आज एक इंसान इतना कैपेबल भी नहीं, एक क्या समय है आज का, जहां पर 25-30 साल का युवा इस माया जाल में फंसा हुआ है। किसी को कैरियर की टेंशन, किसी को रिलेशनशिप की टेंशन, किसी को किसी से दारू नहीं छूट रही, कोई ब्रह्मचर्य नहीं रह पा रहा, किसी को ये टेंशन कि मेरी शादी होगी कि नहीं। मतलब एक ऐसा कलिपुरुष व्यवस्था, किसी को ये कि मैंने इतनी उम्र तक इतने पैसे कमाने हैं, ये करना है, वो करना है। उस उम्र में एक ऐसा संत अगर हम बात करें जो सर्वकला संपूर्ण है, वो अपने आप में दर्शाता है कि ये कोई आम हस्ती नहीं है। मैंने अपने वीडियो में भी कहा था कि अगर आप बिलीव कर रहे हैं कि ये समय युग परिवर्तन का है, अगर आप बिलीव कर रहे हैं ये समय और संधि काल चल रहा है, जिसके अंदर आने वाले 2028-30 के तक इस सत्युग शुरुआत हो जाएगी, और उसके बीच में ये प्रलयंकारी स्थिति आने वाली है जहां पर मात्र कुछ लोग बचेंगे जो जीवित बचेंगे, उसमें मैंने एग्जैक्टली शेयर करा कि ये सही समय है आप सबको बताने का कि बाबा गुरमीत राम रहीम कोई आम हस्ती नहीं है। he has a major role to play in this युग परिवर्तन। हमें नहीं पता वो क्या रोल है, हरि की लीला हरि जाने, पर हमें ये चीजें दिख रही हैं, हमें एक इंसान के कर्मों से दिख रहा है कि वो कैसे इस धर्म संस्थापना की ओर कार्य कर रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसे लोगों को बढ़ावा देना चाहिए, निंदा को दूर हटकर, और ऐसे लोगों का सम्मान करना चाहिए। और अपनी मानसिकता बदलने की जरूरत है कि जो हमें दिखाया जा रहा है वो सत्य नहीं है, सत्य वो होगा जो हम खुद रिसर्च करें। जसन भाई, अगला मेरा क्वेश्चन है कि क्या संतों को भी फिल्में बनानी चाहिए? क्या कोई संत फिल्में बना सकता है? क्योंकि आजकल अगर हम देखें तो ऐसा कोई संत नहीं है जो फिल्में भी बनाता है, या पुराने इतिहास की बात करें उसमें भी ऐसा कोई नहीं है। ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन करा भैया आपने, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि क्या संत ये करता है, क्या संत वो करता है। अब हमारी इस समाज की क्या प्रॉब्लम है, हम टाइपोकास्ट कर देते हैं। मतलब हम ना ऐसे ये लिमिट लगा देते हैं कि अगर तुम संत हो तो तुम पीताम्बर ही पहनोगे, अगर तुम संत हो तो तुम ऐसी मधुर वाणी ही निकालोगी, अगर तुम संत हो तो तुम इस तरीके के कपड़े डाल सकते हो, इस तरीके से बात कर सकते हो, यही तुम्हारा सदाचरण वाला जीवन होगा। पर क्या कहीं किसी धर्म में ये चीज लिखी गई है? क्या ये गाइडलाइन लिखी गई है? हमारे धर्म बात करते हैं मन के शुद्धिकरण का,
अगर एक इंसान का मन शुद्ध है तो वो जिस मर्जी प्रकार के कपड़े पहने, वो तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर को पा ही जाएगा, वो तो उस एटर्नल ब्लिस को महसूस कर पाएगा। और रही बात कपड़े डालकर दर्शाने की, रही बात एक एक पर्टिकुलर आचरण करने की, तो ऐसे तो कितने मतलब लोगों के सामने पोल पट्टी खुलती है लोगों की, जो धर्म का चोला पहनकर किसी बुरे काम में शरीक होते हैं। तो उससे अच्छा तो वो इंसान जो धर्म का पहनावे की बजाय धर्म की जो शिक्षा है उसका प्रचार प्रसार कर रहा है, उस पर चल रहा है, उस पर लाखों लोगों को चला रहा है। दूसरी बात आपने की कि क्या मूवीज बनाना, फिल्म बनाना सही है या नहीं। बेसिकली एक युग होता है हर चीज का। मतलब जब लोग रथ पर चलते थे वो रथ का युग था। अगर आज हम रथ पर चलने लगे तो मुझे दिल्ली पहुंचने में कितने दिन लग जाएंगे, क्यों ना मैं आज गाड़ी पर जाऊं और जल्दी पहुंच जाऊं। उसी तरह से आज मैं युवा हूं, आज का टीन जेनजी है। हमें अगर कोई बंदा बिठा दे जाकर सत्संग में और 4-5 घंटे का हमें सत्संग कोई पुराण सुनाया जाए, वो क्लासिकल रागाज में सुनाया जाए, तो मैं, मेरी उम्र का बहुत से मेजोरिटी वो पॉपुलेशन मेजोरिटी बच्चे कहेंगे कि भाई हमें अपने घर पर बैठने दो, हम कुछ और देख लेंगे। तो ये सत्यता, ये आज की सच्चाई है। और उस समय में सच्चा संत कौन होगा, जो उस युग की भाषा को पकड़े, जो ये समझे कि मैंने ये दवाई देनी है, ये कुनैन देनी है, इसके ऊपर शुगर कोटिंग कैसे करूंगा वो मुझ पर डिपेंड करता है कि मैं इस दवाई का असर इनमें डालूं। उसी प्रकार से मैंने बेसिकली जब मैं इस रिसर्च में उतरा तो मेरा भी बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि चलो ठीक है, बाबा गुरमीत राम रहीम अच्छा काम कर रहे होंगे, ये है वो है, ये है, लोग इतने पीछे उनके हैं, अभी भी हैं वर्डिक्ट के बाद भी। और क्या फिल्म बनाना, क्या रॉक स्टार बनना, क्या ऐसे कपड़े डालना जरूरी है किसी संत को। तो जब मैं रिसर्च करा मुझे पता लगी जो इनके फाउंडेशन थे, मतलब सबसे पहली पातशाही अगर कहें, पहले गुरु थे डेरा सच्चा सौदा, हाँ, सबसे डेरा सच्चा सौदा के संस्थापक शाह मस्ताना जी महाराज, तो मस्ताना बिलोचिस्तानियों ने कहा जाता था। वो एक ऐसे पूर्ण रमज के फकीर थे जो अपनी मौज में ये चीजें बोल दिया करते थे कि हम जब तीसरी बॉडी में आएंगे, मतलब जब इस तीसरी पातशाही होगी इस संस्थान की, तो कैसे हम बदल बदल के कपड़े पहनेंगे और काल की लीद निकालेंगे, तो कैसे हम राम नाम की मूवी बनाएंगे, राम नाम की फिल्म बनाएंगे, तो कैसे वो किसी टीले पर चढ़ जाते और ऐसे बोलते अरे वरी कितनी संगत कितनी संगत। और ये चीजें मैंने लिखी हुई पढ़ी हैं। और वो समय भी आया बाबा गुरमीत राम रहीम के सानिध्य में जब उसी जगह पर डेरा सच्चा सौदा का निर्माण हुआ जहां पर टीले थे। और अब जब उनका कोई कार्यक्रम होता है, मैंने क्लिप्स देखी है कि लाखों करोड़ों लोग ऐसे उधर उधर होते हैं। तो कहीं ना कहीं ये दिव्य दृष्टि का काम कर रहे हैं, कभी कहीं ना कहीं वो सत्यता दर्शाती है कि कैसे उन्होंने 1948 उस समय ये वचन किए और आज के समय में ये चीजें सत्य हो रही हैं, कैसे हमारे लंबे लंबे बड़े बड़े काफिले चला करेंगे। और इस बात से तो कोई अनजान नहीं होगा जब बाबा गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 को उस कोर्ट में जा रहे थे, तो कोई लोग कह रहे थे कि 1000 गाड़ी का काफिला है, 800 गाड़ी का काफिला है। मतलब मैं इससे ये दर्शाना चाहता हूँ कि कैसे एक पूर्ण फकीर वो आने वाले समय को देख पाता है। और अगर आपको लगता है कि अजीब है ये फिल्म बनाना, तो ये चीजें पहले ही लिखी गई हैं, पहले ही, और आप अपने बुद्धि से किसी संत की रमज को नहीं पकड़ सकते। एक मशहूर सेइंग है, श्लोक है शायद, जो कोई कहे संत को छीना, शायद ऐसा है कुछ, तुलसी हाथ कान को देना। मतलब मैं अगर प्रोनाउंसिएशन में कोई गलती हुई तो उसके अंदर वो कहते हैं, तुलसी जी कहते हैं कि अगर कोई कहे कि मैंने किसी संत की रमज को पा लिया तो मैं तो तौबा करता हूँ, मेरे बस की तो है नहीं। और अगर कोई कहे तो उसका कोई विश्वास नहीं। तो शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही है वो। और तो ये है कि आप किसी संत की रमज को नहीं पकड़ सकते। और जसन जी, जैसे कि संत राम रहीम जी के सुनारिया जेल जाने से पहले, उनको कन्विक्टेड घोषित करने से पहले काफ़ी संतों की भविष्यवाणियां या उनके पिछले जो गुरु थे उन्होंने भी इस बारे में भविष्यवाणियां की थी कि ऐसा कुछ होगा, जिसमें कि एक नाम आता है संत रमणी दास जी का। और बेसिकली भाई आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो आपने बोला कि क्या ये चीज निश्चित थी, तो एक मोहम्मद नाम से एक शायर रहे, मैंने 2-3 दिन पहले उनकी एक शायरी सुनी। तो उसके अंदर वो कहते हैं कि पत्थर किस पेड़ पे लगते हैं जिस पर फ्रूट लगा हो, जिस पर फल लगा हो,
सूखी टहनियों पर पत्थर नहीं लगते। इसी प्रकार से उन्होंने दर्शाया कि एक संत को परखने का सबसे बड़ा अच्छा मायना कौन सा है, वो है एक संत की निंदा। जितनी विध्वंसक निंदा होगी एक संत की, जितनी भयंकर निंदा होगी, इसका मतलब वो उतना ही उच्च कोटि का संत है, उतना ही पहुंचा हुआ संत है। और जो ये चीज हमने 2017 में देखी, पर आप ये नोटिस करें, क्या आपके अराउंड कोई अगर गुरमीत राम रहीम को मानने वाला भगत हो तो कितने % लोग उसे मानने से हटे? कि अगर मैं अपने अराउंड, एक दोस्त है मेरा जो उनका फॉलोअर है, जब मैंने ये चीजें उनसे जानने की कोशिश करी बात पूरी, तो उन्होंने ये चीज दर्शाई कि कैसे कोई मतलब रेयर होंगे जो उनसे हटे, क्योंकि उन्हें वो चीजें दिखाई गई थी पहले, आप मानेंगे नहीं। बाद में मैंने ये मूवी देखी तो बाबा गुरमीत राम रहीम ने जो फिल्म बनाई उसके अंदर ये चीज दर्शाई थी कि कैसे मैं जा रहा हूं, तुम सब अपना ध्यान रखना। और जो एक आपने तस्वीर देखी होगी बाबा गुरमीत राम रहीम की ऐसे थम्स अप करने वाली, एग्जैक्टली सेम वो उस मूवी में बाबा गुरमीत राम रहीम ऐसे थम्स अप कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं जा रहा हूं, मैं इस एक नए काल की शुरुआत करने। मतलब ये कैसे एक के बाद एक चीज आकर फिट होती है, कोरिलेट होती है। इसके बाद जो पहली, जब मैंने आपको बात बताई, पहले जो संस्थापक थे शाह मस्ताना जी महाराज, उनके मुझे किसी ने ये सेइंग्स बताए, किसी वचन बताए कि पहरे में मौज होगी, डेरे के बाहर फौज होगी। तो मैं इसकी सत्यता पर कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा, मुझे नहीं पता ये सच है कि नहीं, तो मुझे ये चीज सुनने में आई तो मुझे लगा कहीं ना कहीं ये चीज रिलेट हो रही है। और ये बस सबके सामने है। और अगर आपके पास कोई ऐसे तथ्य हैं जो आपने जाने हों इसके बारे में, तो आप भी प्लीज शेयर करें। जी बिल्कुल जसन जी, इसके बारे में सबसे पहले जो गुरु थे डेरा सच्चा सौदा के, शाह मस्ताना जी, जिन्होंने डेरा सच्चा सौदा की स्थापना की थी, उन्होंने कहा था, उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि डेरा सच्चा सौदा का एक ऐसा दिन आएगा कि जिसमें उसकी बहुत बदनामी होगी, और उसके कुछ समय बाद डेरा सच्चा सौदा की सच्चाई सामने आएगी, और जो प्रेजेंट के गुरु रहेंगे जैसे कि राम रहीम जी, बाद में पूरी दुनिया उनको फॉलो करेगी। डेरा सच्चा सौदा के बारे में पहले ही ये भविष्यवाणी कर दी थी कि डेरा सच्चा सौदा के प्रेजेंट के गुरु पर सरकारी पहरा होगा, और वो ही सत्ययुग लेकर आएंगे, कैसे तीसरा विश्व युद्ध होगा और प्रलय होगी, बाद में सत्ययुग आएगा। शाह सतनाम जी की वो भविष्यवाणी काफी ज्यादा वायरल हुई थी। देखिए वही बात कि जब जब इस धरा पर धर्म की हानि होगी, भगवान श्री कृष्ण ने जो वादा किया है, यदा यदा ही धर्म से, हम सब ने वो श्लोक सुना है कि जब जब इस धरा पे धर्म की हानि होगी, हे अर्जुन, मैं अपना अवतरण लेकर, अपना अवतार लेकर इस धरा पे आऊंगा अपने बीज की रक्षा के लिए, एक धर्म संस्थापना के लिए। तो उसी धर्म संस्थापना के काल में, इस इम्पोर्टेंट सदी में, इस इम्पोर्टेंट एसेंशन के समय में हम सब जी रहे हैं। और एक सच्चे संत की निंदा, एक सच्चे संत के ऊपर ऐसे आरोप लगना, एक सच्चे संत को ऐसे कारावास दिया जाना, अपने आप में वो लिमिट दर्शाता है। जब कली पुरुष ने वो लिमिट क्रॉस करी, तब हम सब के सामने जिस एक संत को कारावास डालने के लिए ऐसी चीजें की गई, और उसके बाद तो कारावास इस पूरी दुनिया ने भी भुगता है। कोविड में किसने सोचा था कि हम सब अपने घरों में बंद रहेंगे? तो अगर आप वो पॉइंट्स कनेक्ट कर सकें तो आप ये चीज जानेंगे कि कोई भी चीज इस हरी लीला में, कोई भी चीज इस काल में, इस धरा पर होती है वो नॉर्मल नहीं है। हर चीज का एक राज है, हर चीज का एक कारण है। तो आप ये चीज समझे। और उसके बाद जैसे स्थिति हमने देखने को मिल रही है, अपने आप में चिंताजनक है। और उसके बाद ही लोग एकदम से सामने आने लगे कि कैसे ये समय युग परिवर्तन का है, ये संधि काल चल रहा है। इस फ्रीक्वेंसी से तो लोग, मुझे लग रहा है, मैं इस चीज के 2020 में मुझे इस चीज का पता लगा कि कैसे ये युग परिवर्तन का काल है। पर धीरे धीरे रिसर्च कर अराउंड 2023 के आसपास मैंने जब गुरमीत बाबा राम रहीम के बारे में देखा, कि मुझे लगा कि मेरे पास एक वीडियो आई, वो वीडियो का लिंक था सुपर ह्यूमन के नाम से। और मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी व्यूअर्स हैं, मेरी हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप वो वीडियो प्लीज यूट्यूब पर जाकर देखें। सुपर ह्यूमन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री कहें, वीडियो कहें, प्रमोशनल पिक्चर कहें, कुछ भी कहें। हाँ जी, तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा भैया, प्लीज आप इधर लगा देना। तो वो
आप प्लीज देखें, आपको काफी हद तक चीजें समझ आने लग जाएंगी। क्यों मैं कह रहा हूँ कि बाबा गुरमीत राम रहीम ऐसा मेजर रोल टू प्ले, कि एक ऐसा संत इस दुनिया में है जो इतनी बड़ी आध्यात्मिक शक्ति है। ये भगवान कल की जाने, ये भगवान हरि जाने कि उनका क्या रोल है, पर इस समय वो आध्यात्मिक ऊर्जा हम सबके बीच में है और पता नहीं है ज्यादा लोगों को। ये रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आप इस चीज को समझें और जांचें परखें, अपनी बेसिस पर रिसर्च करें और एक कंक्लूजन पर आप खुद पहुंचे। जिस प्रकार हजारों मीडिया चैनल्स ने उस संत के बारे में, उस इंसान के बारे में कूड़ प्रचार किया, उसी प्रकार एक 20 साल के बच्चे की बात सुनकर वो वीडियो जरूर देखें और जरूर कोशिश करें जांच करने का। हो सकता है ये एक मैसेज हो जो आपको कन्वे हो रहा हो किसी भी एनर्जी के द्वारा, जो आपकी जिंदगी को अब से बदल दे। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, क्रेडिबिलिटी हमारी है इतना, जो हमारा कोर्स जो हम काम कर रहे हैं उस वो। जसन जी, जैसा कि सभी को पता है कि संत राम रहीम जी के पूरी दुनिया में 7 करोड़ फॉलोवर्स हैं, लेकिन आखिर ऐसा क्या घोंट कर उनको पिलाया है कि संत राम रहीम जी के साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी वो सारे फॉलोवर उनके साथ आज भी जैसे के तैसे खड़े हुए हैं? कोई भी किसी के मन में ऐसा कुछ नहीं आया फिर? अरे वाह भैया, क्या क्या कितना अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये पावर है, ये एक तरह से तेज है उस सत्य का, ये तेज है उस सत्य का कि कैसे अगर आप हरि नाम से जुड़े हैं, अगर आप हरि जप से जुड़े हैं। और मैं इधर एक इंस्टेंस शेयर करना चाहूंगा। मैंने एक ये कथा सुनी थी जिसके अंदर वो बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जब एक जंगल में लेके जाते हैं तो बहुत सी चीजें दिखाते हैं उन्हें और दर्शाते हैं कि आने वाला घोर कलयुग कैसा होगा। उसी प्रकार वो एक वन में पहुंचते हैं और अर्जुन को एक दृश्य दिखाई पड़ता है जहां पर एक बहुत बड़ा विशालकाय पत्थर एक पहाड़ी से नीचे गिरता है, जो अपने आने वाले रास्ते में पूरे पेड़ पौधे सब कुछ तोड़ता मतलब खत्म करता, विनाश करता, एक विनाश का स्थिति में नीचे आता है। और आते आते एक छोटा सा पौधा होता है, उस पर आकर वो विशालकाय पत्थर रुक जाता है। तो अर्जुन कहते हैं, हे माधव, मैंने ये अपनी आंखों से क्या देखा है, इससे आप क्या दर्शाना चाहते हैं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दर्शाता है कलयुग के उस तेज को, कलयुग के उस प्रताप को, जहां पर कली पुरुष जो दानव होगा वो अपनी उस विशाल आंधी में, कली की आंधी में, बुराई की आंधी में आने वाली हर चीज का विनाश करेगा। पर अगर कोई भक्त हरि नाम के जप के सहारे उस छोटे से पौधे की भांति उस कलयुग में मेरे नाम का सहारा लिए खड़ा है, तो उसका ये भयंकर तूफान, तो उसका ये कली के दानव का विशाल का तूफान पाल बांका नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसी प्रकार ये सत्य को दर्शाता है। अगर आपके हाथ में, अगर आपके पक्ष में सत्य है, उसको दर्शाने के लिए आपको किसी मीडिया को पैसे देने की जरूरत नहीं है कि बाबा की इमेज को व्हाइट वॉश करो कि बाबा तो ऐसा ही दिखाया, ऐसा नहीं। तो आपके भक्त दर्शाएंगे, आपकी वो कट्टर, आपकी वो दृढ़ विश्वास वाले भक्त दर्शाएंगे कि बाबा सही है या नहीं। आज जो बड़े बड़े प्रीचर, जो बड़े बड़े कथावाचक अपने पंजाब के रीजन में बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ, जो 2017-18 में ऐसे बोलते थे गुरमीत राम रहीम जेल में चला गया, ये हो गया, वो हो गया। 2022-23 में उनकी वीडियो आती है जिसके अंदर वो कहते हैं, ये दर्शाता है बाबा गुरमीत राम रहीम के भक्तों का उत्साह कि आज भी वो उसके साथ टस से मस नहीं हो, आज भी उसके साथ खड़े हैं। तो अपने आपको कोई चीज प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि आपका बाबा सच्चा है कि झूठा। आपका ये दृढ़ विश्वास दर्शाता है कि आप किस एनर्जी से जुड़े हैं, आप किस सच्चे संत से जुड़े हैं। और ये दुनिया का काम है कहना, आज तक दुनिया ने किसी संत को नहीं छोड़ा, आज तक दुनिया ने किसी अवतार को नहीं छोड़ा, संत की बात तो दूर। यहाँ भगवान राम के साथ क्या हुआ ये दुनिया जानती है। यहाँ भगवान कृष्ण को छलिया कहकर बुलाया गया, मायावी कहकर बुलाया गया। उस समय उस अवतार की कोई इतनी वैल्यू नहीं करी गई। ये चीजें सत्य हैं। हजरत मंसूर के साथ क्या किया, जब हजरत मंसूर ने बात करी अन अल हक की कि मैं ही खुदा हूं, खुदा मेरे अंदर बसता है। अगर एक बूंद जो समुंदर में वास करती है, अगर वो बूंद कहे कि मैं समुंदर हूं, मैं पानी हूं, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है।
उसी प्रकार से जब हजरत मंसूर ने कहा कि मैं ही अल्लाह हूँ, मेरे अंदर वो आत्म तत्व है जो परम ब्रह्म परमेश्वर में, इसका मतलब मैं भी वही हूँ, तो उन्हें उस समय के कट्टरवादी लोगों ने एक ऐसा भयंकर पनिशमेंट सुनाया गया, उन्हें जलाया गया और उनकी राख को पूरे शहर में उड़ाया गया। और ये संदेश दिया गया, जो भी लीक से हटकर बात करेगा अल्लाह को पाने की, जो भी हमारे रास्ते से अलग होकर एक रास्ता डिफाइन करेगा इस समाज के लिए, धर्म पर चलने का, अल्लाह को पाने का, अल्लाह पाक को पाने का, उसके साथ ये हश्र किया जाएगा। मतलब ये संतों के जीवन हमारे लिए एग्जाम्पल है, ये अवतारों के जीवन हमारे लिए एग्जाम्पल है कि जब जब इस दुनिया में एक सच्चा संत आया है तो उसके साथ इस दुनिया ने क्या हश्र किया है। जो आज तक इस दुनिया में सच्चा संत, पीर, फकीर, गुरु अवतार आया, उसको इस दुनिया ने हार नहीं डाले, उसके लिए ये कांटों की सेज बिछाई है। और ये दर्शाता है कि सच्चा संत कौन है। जसन जी, जैसा कि हमारे दर्शकों को पता है कि हम काफ़ी लंबे समय से युग परिवर्तन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, और मैंने देखा है कि 2017 के बाद जैसे ही संत गुरमीत राम रहीम जी को कन्विक्टेड घोषित किया, उन पर जो आरोप लगाए गए और उन्हें जो सजा सुनाई गई, उसके बाद पूरी दुनिया का माहौल एकदम से ऐसा हो गया है कि चारों तरफ युद्ध हो रहे हैं। कोरोना को भी लोगों ने देखा, और बहुत से हालात, कई देशों के हालात भी खराब हुए हैं। बिल्कुल भाई, और ये एग्जाम्पल मैं खुद का देना चाहूंगा कि मैं 2016-17 तक मानता था, क्योंकि मेरे जो नॉन थे, कई रिलेटिव्स थे, वो कहीं ना कहीं इस संस्थान के साथ जुड़े थे। मैं कहीं ना कहीं ये समझता था कि हाँ भाई, गुरु है, संत है, सही है, जो है ठीक है। 2017 में जब बाबा गुरमीत राम रहीम वॉज कन्विक्टेड, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर ये डाउट आया कि कहा तो उसके भक्त उसे समझते थे और कहा बाबा राम रहीम असली में है। उसके बाद जब मैंने इस चीज को देखने का, समझने का, परखने का कोशिश ऐसे करा, मेरे सामने ना एक इंटरव्यू आया बाबा गुरमीत राम रहीम लॉयर का, तो मैंने वो चीज देखी और उसमें उन्होंने बताया कि कैसे ये चीजें हुई है और एक ट्रायल कोर्ट है और कैसे ये चीज। तब मैंने सोचा कि एक ट्रायल कोर्ट का फैसला और इतनी भयंकर लेवल पर मीडिया ट्रायल, मतलब ये कुछ आम तो नहीं लगता कि एक सबसे निचली अदालत का फैसला है, उसके बाद आपके पास हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट रिमेनिंग है, और आपके लिए 2-2.5 महीने ये भारतवर्ष का पूरा मीडिया ऐसे लगा है जैसे पता नहीं आप इनकी क्या भगा कर ले गए। मतलब 2 महीने आपके सुबह शाम आपके ऊपर कहानियां दिखाई जा रही है बना बनाकर, बाबा की विषकन्याएं, बाबा की गुफा का राज, बाबा के डेरे से निकले नरकंकाल। तो मैंने सोचा कहीं ना कहीं ये चीज सही नहीं है, कहीं ना कहीं एक बाबा की इमेज को धूमिल करने के लिए कार्य किया जा रहा है। और कार्य कौन कर रहा था? मैंने ना एक 2022 में एक वीडियो निकाली जिसका नाम, टाइटल था गुरमीत राम ड्रग्स एंड गुरमीत राम रहीम इफेक्ट। मतलब इसका मतलब था कि कैसे पंजाब में नशा बिकता है और इसका राम रहीम इफेक्ट क्या है, कि इसका राम रहीम के साथ रिलेशन क्या है। तो इस कंक्लूजन को रिसर्च करते करते मैं एक चीज पर पहुंचा कि इस बाबा गुरमीत राम रहीम को मारने के लिए कितने अटेम्प्ट्स हुए, इसकी हत्या के लिए कितने अटेम्प्ट्स हुए। लोग सामने आकर बता रहे हैं कि हमने यहाँ ट्राई करा, वहां करा, हम ह्यूमन बॉम्ब बनना चाहे, हमने ये बॉम्ब फोड़ना चाहा, हमने ये करना चाहा, हमने वो करना चाहा, इसके अलावा कैसे अलग अलग कॉन्स्पिरेसीज में फंसाना चाहा। इसी के साथ अगर हम कोरिलेट कर देखें, बाबा गुरमीत राम रहीम जिस दर से, जिस रेट से नशा छुड़वा रहा था भारत वर्ष में, ये अपने आप में चिंताजनक था उन ड्रग माफिया के लिए। तभी सबसे पहले एक कॉन्स्पिरेसी के तहत बाबा गुरमीत राम रहीम का पंजाब में जाना बंद किया गया। आप इस चीज को ध्यान से समझें, ये कोई आम गेम नहीं है, आम चीज नहीं है। ये जो मैं चीज बोल रहा हूं, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत गुरमीत राम रहीम वॉज बैंड फ्रॉम एंटरिंग द स्टेट ऑफ पंजाब। और आज ये देखिए, इस हरि की कचहरी है, आज इस धरती पर ही सबका पर्दाफाश हो जाता है। करंट न्यूज देखिए आप क्या चल रही है, कैसे लोग माफिया मांग रहे हैं कि हमसे ये गलतियां हुई हैं। तो ये धरती है, इधर सच झूठ सबके सामने आ जाएगा। सच झूठ वो भी सामने आएगा कि जिन्होंने बाबा गुरमीत राम रहीम की छवि को धूमिल करने की कोशिश करी। अभी समय है, समय बहुत बड़ा बलवान है। आपसे रिक्वेस्ट है, सिर्फ
पेशेंस बनाए रखें, संयम बनाए रखें और किसी संत की निंदा से बचें। तो मैं आपको दोबारा से कनेक्ट करना चाहूंगा कि कितने अटेम्प्ट्स हुए हैं बाबा पर। दूसरा डायरेक्ट लिंकेज है, पंजाब एक एंट्री गेट है नशे का, किसके लिए? भारतवर्ष के लिए। मतलब अगर इंडिया में नशा भेजना है तो वो कहां से आएगा? ये बॉर्डर से आएगा, पंजाब के बॉर्डर से ड्रोन्स के जरिए ऐसे ऐसे ये फेंका जाता है। उधर से कौन फेंकता है? उधर से फेंकती है ISI। और अब मैं आपको एक चीज शेयर करना चाहूंगा, मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है, बाबा गुरमीत राम रहीम के भक्तों को भी नहीं पता कि ISI का टॉप टारगेट रहा है बाबा गुरमीत राम रहीम पिछले दशक में। टॉप टारगेट, ये इंडिया टीवी पे न्यूज रिपोर्टिंग है। मैं आपको लिंक भी आपके साथ श्रीकांत भैया शेयर करूंगा, जिसके अंदर ये चीज सामने आई कि कैसे ये एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स चाहते थे टू एलिमिनेट बाबा गुरमीत राम रहीम। जिस दर से ये नशे का व्यापार छुड़वा रहा था, जिस दर से ये नशा माफिया के खिलाफ काम कर रहा था, तो ISI का प्राइम टारगेट था। 2018-19 में के आसपास एक वैन भी जब्त की गई थी, जिसके अंदर इमेजेस मिली थी बाबा गुरमीत राम रहीम की, उस पर क्रॉस लगा था और ये लिखा था कि कैसे कैसे आपने यहाँ पे जाना है, इसको पैसा देना है। तो जब ये चीजें सभी ट्राई की गई और जब एक सच्चे संत को मारने की सभी कॉन्स्पिरेसी निष्फल रही, आज इस स्थिति में आज हम हैं, जिसको अब हम कुछ कह नहीं सकते। और बस आशा ये है कि जल्द से जल्द सच सामने आए और जो ये कलंक लगे हैं एक सच्चे संत के नाम पर, एक सच्चे संत की छवि को धूमिल करने के लिए, इसका सच, इसका दूध दूध पानी पानी और एक समान हो, एक तरह से सामने आए इस दुनिया के, और हम किसी प्रकार की निंदा से बचें। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में आपको काफ़ी कुछ जानने को मिला होगा संत राम रहीम जी के बारे में। इस टॉपिक पर हम एक लंबा पॉडकास्ट सीरीज बनाएंगे और आपको सच्चाई बताएंगे कि कैसे शुरू से लेकर अंत तक संत राम रहीम जी के साथ क्या क्या हुआ। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। मैं चाहूँगा जसन जी आप भी कुछ बताएं दर्शकों को। और थैंक यू सो मच इस टॉपिक को इतना मतलब वैल्यू करने के लिए, श्रीकांत भैया आपका भी। और जिस हिसाब से मैंने ये अपने पॉडकास्ट में पहले भी बताया था, ये इस समय पर ये चीज की बात करना कोई आम नहीं है। मैं अगर ये चीज बता रहा हूं तो प्लीज आप समझे कि मेरी क्रेडिबिलिटी आज से 3 साल पहले तक क्या रही है, कि मैं क्या चीजें शेयर करता आ रहा हूँ। और प्लीज इस चीज को समझकर, अपने छोटे भाई को समझकर इस चीज पर रिसर्च करने की कोशिश करें। मैं किसी बिना कारण से, बिना इंट्यूशन से, बिना किसी मोटिव, मतलब एक समझे कि मैं किस चीज के तहत इस चीज को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहा हूँ। और प्लीज अपने प्री कंसीव्ड नोशंस को साइड पर रखिए, क्योंकि हमारे सबकी आंखों के आगे पर्दे लगाए गए हैं इस कली पुरुष व्यवस्था के अनुसार, जहां पर हमें ये दर्शाया गया अगर एक संत होगा ऐसा होगा, अगर एक ये मतलब कोई धार्मिक आध्यात्मिक ऊर्जा होगी ऐसी होगी, अगर आपने ऐसे करना है, मतलब एक कैसे प्री कंसीव्ड नोशंस बनाए गए हैं इस मीडिया के द्वारा, इस मल्टीमीडिया, इस समाज के द्वारा। आप प्लीज उन्हें हटाकर सच सच, झूठ झूठ को खुद जांचने का प्रयास करें, जिसके बाद आप इतने कैपेबल होंगे इस चीज को समझने को, कैसे ये मल्टीमीडिया काम करती है और क्यों मैं इस टॉपिक को इस समय शेयर कर रहा हूँ। बहुत खुशी हुई आप